नरेंद्र मोदी ने चाय बेचने से अपना सफर शुरू किया था और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और इसीलिए कई बार उन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री कहा गया। अब उन्हें आटे वाले प्रधानमंत्री के नाम से भी बुलाया जाने वाला है, जो लोगों को सस्ता आटा मुहैया करवाने में जुट गया है। आज सरकार ने ब्रांडेड आटे की तरह का एक आटा लॉन्च किया है और इसका नाम भारत आटा रखा गया है। मतलब चाय वाले से आटे वाले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अब नरेंद्र मोदी। पिछले कुछ अरसे में गेहूं की कीमत बढ़ी है, जिससे आटा थोड़ा महंगा हुआ है। इसलिए लोगों तक सस्ता आटा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बड़ा कदम उठाया। आटे का पैकेट ही लेके आ गए और इसका नाम दिया है भारत आटा। अब इसकी खासियत क्या आगे बताऊंगा, लेकिन अगर मार्केट में आटे का आप रेट देखेंगे तो जो नॉन ब्रांडेड आटा है वो 30, 35, 40 रुपए तक का मिलता है। ब्रांडेड में चले जाइएगा तो 40 से 50 और कई बार तो 60-60 रुपए किलो बेच रहे हैं ये लोग। जबकि नरेंद्र मोदी का भारत आटा मात्र 27.5 रुपए पर केजी मिलेगा। 27 रुपया 50 पैसा, ना एक पैसा ऊपर ना एक पैसा नीचे। भारत आटा की बिक्री आज से शुरू हो गई। इसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। ऐसी 100 मोबाइल वैन निकली हैं जिनमें भारत ब्रांड का यह आटा नफेड, एनसीसीएफ, सफल, मदर डेयरी और दूसरे सहकारी संस्थानों के जरिए बेचा जाएगा। देश के ऐसे 2000 आउटलेट पर भारत आटा के ब्रांड से आटा बैग मिलेगा, जो 10 केजी, 30 केजी के बैग में उपलब्ध होगा। जिस आटे का मार्केट में औसत रेट 35 रुपए किलो के आसपास है, वो सिर्फ 27.5 रुपए प्रति किलो मिलेगा। दुनिया में जिस तरह के हालात हैं उससे भारत में भी असर पड़ता है और यहां भी कीमतें प्रभावित होती, लेकिन महंगाई को लेकर पीएम मोदी बेहद अलर्ट रहते हैं। और इसीलिए यूपीए के जमाने में जो महंगाई डबल डिजिट में रहती थी, वो नरेंद्र मोदी के राज में एक बार डबल डिजिट नहीं छू पाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई को लेकर बहुत प्रोएक्टिव रही। जैसे गेहूं के मामले में जब सरकार ने देखा कि उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, आटा महंगा होगा, तो देश में गेहूं की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर ही बैन लगा दिया। बाहर के लोग कूदने लगे कि भैया हमको गेहूं दीजिए, गेहूं दीजिए। बोले नहीं भैया, हम पहले अपना पब्लिक देखेंगे कि तुमको देंगे। सरकार ने गेहूं की स्टॉक होल्डिंग पर भी लिमिट लगा दी, जिससे कोई जमाखोरी ना कर सके। गेहूं की स्टॉक होल्डिंग को लगातार मॉनिटर किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि गेहूं और आटा की मार्केट में पर्याप्त सप्लाई होती रहे। इस तरह से सप्लाई बढ़ाकर गेहूं के मार्केट प्राइस को बढ़ने से रोका गया और आटे को महंगा होने से रोका गया। इसी तरह से टमाटर, प्याज, दालों की महंगाई को कंट्रोल में करने का प्रयास हुआ। जैसे टमाटर जब महंगा हुआ, और मैंने आपको पूरा विस्तार से पाठशाला में बताया था कि कैसे सीजनल हुआ है, तब भी बाहर से टमाटर मंगवाकर सप्लाई बढ़ाई गई और मार्केट में 200-250 रुपए जब किलो टमाटर बिक रहा था, तो सरकार ने 70-80 के रेट पर मुहैया करवाया लोगों। और अब तो फिर बीच में इतना सस्ता हो गया कि लोग फेंकने लगते। फिर प्याज महंगा हुआ तो जहां जहां सप्लाई कम है वहां पर दूसरे राज्यों से स्टॉक मंगवाकर सप्लाई बढ़ाई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों से प्याज मंगवाया और दिल्ली, गाजियाबाद में सस्ते रेट पर बेच दिया। जैसे 27.5 रुपए किलो में सरकार ने भारत आटे की बिक्री शुरू की है, उसी तरह से सरकार प्याज को 25 रुपए किलो में बेच रही, जबकि प्याज का अभी रेट 50 से 60 रुपए चल रहा है। इसी तरह से भारत दाल ब्रांड के नाम से चने की दाल सरकार 60 रुपए किलो में दे रही है, जबकि मार्केट में चने की दाल की कीमत 80 से 100 रुपए चल रही है। लोगों तक सस्ता आटा पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या किया, उसके बारे में विस्तार से बताता हूं। सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत सेमी गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव संस्थाओं को गेहूं अलॉट कर दिया। जैसे केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ, नफेड को 21.5 रुपए प्रति किलो के रेट से 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं दे दिया। इनसे कहा कि गेहूं को प्रोसेस करवाओ, आटा पिसवाओ और इसे भारत आटे के ब्रांड के नाम से तैयार करो। और इसकी कीमत एमआरपी जो है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो 27.5 रुपए प्रति किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 21 रुपए का दिया, प्रोसेसिंग में जो पैसा लगा 27.5 रुपए से ज्यादा में नहीं बेचना है, ताकि गरीब आदमी को सस्ता आटा मिले और बढ़िया आटा मिले। एक वक्त था जब अनाज सरकारी गोदामों में सड़ जाता था बॉस, कोई पूछने वाला नहीं था। यूपीए के जमाने में आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई कि भैया तुम लोग सड़ा दिए, गरीब को नहीं दे सकते थे, समुंदर में फेंकवा दिए, गरीब को नहीं दे सकते थे। देश ने यह देखा है भाई कि रखे रखे सड़ गया गेहूं, लेकिन गरीब जो है भूखे रह गया। यहां गरीब को दिया जा रहा है, अब उसी अनाज का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। सरकार किसानों से अनाज खरीद रही है और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है। किसानों से अनाज की खरीद का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये डबल, देश के लिए डबल जरूरी चीजें हो रही।
2023 जो रबी सीजन है उसमें अगर आप देखेंगे जो गेहूं की खरीद है, गेहूं की खरीद ये 262 लाख मीट्रिक टन हुई है, 262 लाख मीट्रिक टन। और रेट क्या दिया गया है किसान को? 2125 रुपीस प्रति क्विंटल, ये रेट दिया गया है किसान को। और जो खरीद की वैल्यू है, कितने का खरीदा गया है? 56,000 करोड़ का, 56,000 करोड़ रुपए का गेहूं सरकार ने खरीदा है। और फायदा कितने किसानों को हुआ है? 21,29,000 किसानों को फायदा हुआ है, उतने से खरीदा गया। आप सोचिए बीच में लोग कितना हंगामा और तमाशा किए कि एमएसपी खत्म हो रही। 56,000 करोड़ रुपए का तो सिर्फ इस रबी की सीजन का बता रहा हूं आपको। और उधर किसान से खरीदे, किसान को एमएसपी गई, उसको फायदा पहुंचा। और उसके बाद आ गया भारत आटा, जो आपको मिल रहा है कितने का? ये आपको मिल रहा है 27.5 रुपए का, 27 रुपया 50 पैसा। लीजिए, आम आदमी खुश, किसान खुश, देश में जो है सस्ता खाना मिल रहा है। गेहूं चावल की सरकारी खरीद के बाद इन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, 16। और अब तो पीएम ने यह भी कह दिया है कि अगले 5 साल तक फ्री राशन की योजना चलती रहेगी। मकसद यह है कि किसी को खाने की कोई कमी ना रहे, क्योंकि एक वक्त था जब देश के गोदाम भरे रहते थे, गरीब आदमी का पेट जो है वो खाली रहता। भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। और अगर 5 साल के लिए मुफ्त राशन मिलेगा तो गरीब का फायदा तो है ही, 80 करोड़ लोगों का फायदा तो है ही, किसान का भी फायदा है, क्योंकि किसान से ही एमएसपी पे सरकार खरीदेगी तो इधर तो दे पाएगी। तो डबल फायदा है और देश का फायदा है इस वाला।